हम आपको बताएंगे दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम को हमने बता दिया है और आप उसको इससे जो इसमें हमारे YouTube चैनल में जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था। इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो आपके लिए हमने इसमें लिखा है। तो नंबर 1 मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्रश्न पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नंबर 3 बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी निर्माण शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी कि ये जो शक्तियाँ थी अब वो भारत के गवर्नर जनरल को पहुंच गई थी। इससे आगे है नंबर 4, यह है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया। यानी जो IAS वगैरह अपने देश में जो भर्ती होती है उस तरह की उस परीक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया। इस अधिनियम की धारा 87 में रंग, जाति, धर्म के आधार पर भारतीयों को किसी कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी कार्यालय या उसमें जो भारतीय नागरिक अगर नौकरी करेंगे या अपने जीविका के लिए जो कमाएंगे उसके लिए वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में विरोध के कारण इस प्रावधान को बंद कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामले के देखभाल करता था, तो उसमें इस प्रावधान का विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो इसे यह प्रावधान उनको बंद करना पड़ा। इसके आगे हम आपको बताएंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। आइए दोस्तों, ये है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें हुआ था नंबर 1 गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी कि पहले ये दोनों कार्य गवर्नर जनरल परिषद करती थी, अब उनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। नंबर 2 विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया। प्रश्न पूछता है किस एक्ट के तहत विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, तो आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। और ये जो शाखा थी इसने छोटी संसद की तरह काम किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। यानी कि ये उसी की तरह संस्था थी जो ब्रिटिश संसद थी, उसी के तरह इसमें कार्य होता था। और इसमें आगे ये प्रावधान है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। नंबर 3 सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को आरंभ किया। और जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसमें प्रयास किया गया। अब 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती शुरू होने लगी। तो इसमें प्रश्न 2 तरीका से पूछता है। इसमें पूछेगा कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को आरंभ किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। आरंभ किया गया अगर प्रयास पूछे तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम।
और है इसमें है नंबर 4, सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया। यानी जो सिविल सेवा की नौकरी थी वो उसे भारतीय नागरिक भी कर सकेंगे। नंबर 5, 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी कि जो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी सिविल सेवा के मामले में। तो प्रश्न पूछता है 1854 में सिविल सेवा के संबंध में किस समिति की नियुक्ति की गई, तो आपका आंसर होगा मैकाले समिति। ये जो मैकाले समिति थी इसको सिविल सेवा के बारे में मतलब उससे संबंधित थे। तो ये एक्ट हो चुके, यहाँ तक हो चुके हैं 1853 तक। उसके बाद हम अगला एक्ट कराएंगे और आप ये भी देखो, इनसे पहले जो भी हमने करा दिया उनको भी देखो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर करें।